की एक मेडिकल टूरिज्म फर्म में 49% हिस्सेदारी ली, अयोध्या में एक होटल प्रोजेक्ट में 50%, ऑस्ट्रेलिया की एक एजुकेशन कंपनी में 49%, और तो और उन्होंने ईवी बस बनाने के लिए एक पूरी नई कंपनी ही लॉन्च कर दी है। अब सोचिए। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो हमेशा से एक प्रॉफिट मशीन मानी जाती थी, लेकिन अचानक से कंपनी ने एक ऐसा दाव खेला है जिसने पूरे मार्केट को बिल्कुल चौंका के रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईज़माइट्रिप की, और उसके एक बहुत ही नाटकीय मोड़ की, जहां कंपनी अपने कोर बिजनेस से हटकर एक बिल्कुल नई दिशा में जा रही है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं, लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। ये जो पूरा एनालिसिस है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह ना समझा जाए। तो सवाल सीधा सा है, एक कंपनी जो कल तक मार्केट की डार्लिंग थी, अचानक से इतने बड़े घाटे में कैसे आ गई? आखिर ईज़माइट्रिप में चल क्या रहा है? चलिए इसी रहस्य की परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक फाइनेंशियल शॉकवेव से। कंपनी के जो हाल ही में तिमाही नतीजे आए ना, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। आइए जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में यानी Q2 FY24 में ईज़माइट्रिप ने लगभग 26 करोड़ का शानदार नेट प्रॉफिट कमाया था, तो इससे कंपनी की काफी स्ट्रांग और स्टेबल पिक्चर सामने आती थी। लेकिन इस साल पिक्चर बिल्कुल उलट गई। सेम क्वार्टर यानी Q2 FY25 में कंपनी को 32.7 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। मतलब सीधे प्रॉफिट से इतने बड़े घाटे में चले जाना, ये तो सच में एक शॉकिंग टर्न अराउंड है। और ये जो गिरावट है ना, ये और भी ज्यादा गहरी दिखती है जब हम मार्जिन्स को देखते हैं। देखिए, ईज़माइट्रिप का EBITDA मार्जिन, जो बेसिकली कंपनी के कोर बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को नापता है, वो ऐतिहासिक रूप से 25% से भी ऊपर रहा है। लेकिन इस क्वार्टर में वो गिरकर सिर्फ 3.3% रह गया है। ये तो सीधा सीधा कंपनी की प्रॉफिट कमाने की क्षमता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने इसकी क्या वजह बताई? उनके हिसाब से आईफा और वर्ल्ड टेनिस लीग जैसे इवेंट्स पर मार्केटिंग में बहुत भारी खर्च हुआ, कुछ पुराने निवेशों को राइट ऑफ करना पड़ा, और उनका जो कोर बिजनेस है ना, एयर टिकटिंग, उसके वॉल्यूम पर भी प्रेशर है। तो इस फाइनेंशियल प्रेशर के जवाब में कंपनी ने एक बहुत बड़ा और काफी रिस्की कदम उठाया है। उन्होंने फैसला किया है कि वो पूरी तरह से नई इंडस्ट्रीज में एग्रेसिवली एंटर करेंगे। और कंपनी की जो निवेश की दिशा है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। जरा सुनिए, उन्होंने दुबई की एक मेडिकल टूरिज्म फर्म में 49% हिस्सेदारी ली, अयोध्या में एक होटल प्रोजेक्ट में 50%, ऑस्ट्रेलिया की एक एजुकेशन कंपनी में 49%, और तो और उन्होंने ईवी बस बनाने के लिए एक पूरी नई कंपनी ही लॉन्च कर दी है। अब सोचिए, एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के लिए ये कितना बड़ा बदलाव है। इसने जाहिर है मार्केट में एक नई बहस छेड़ दी है, और इसी बहस ने मार्केट को बिल्कुल दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ हैं बुल्स, जो इसे एक जबरदस्त मौका मान रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं बेयर्स, जो इसे एक बहुत बड़ी गलती बता रहे हैं। तो चलिए इन दोनों ही पक्षों की दलीलों को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन। ये डाइवर्सिफिकेशन का आप समझ लीजिए उल्टा है। इसका मतलब होता है जब कोई कंपनी ऐसे बिजनेस में घुस जाती है जिनका उसके मेन काम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, और इस चक्कर में अक्सर कंपनी की वैल्यू बढ़ने के बजाय घट जाती है। तो बुल केस क्या है? जो लोग इसमें तेजी देख रहे हैं उनका कहना है कि भाई देखो, Q2 का लॉस एक वन ऑफ इवेंट था। ईवी और मेडिकल टूरिज्म जैसे नए वेंचर्स आगे चलकर बहुत बड़े रेवेन्यू इंजन बन सकते हैं, और ONDC पर उनका स्कैन-माई-ट्रिप उन्हें एक यूनिक एज देता है। वहीं दूसरी तरफ बेयर केस क्या कहता है? उनका सबसे बड़ा तर्क है डाइवर्सिफिकेशन का, कि मैनेजमेंट कोर बिजनेस से फोकस खो रहा है। उनका जो नो फी वाला एडवांटेज था वो भी अब कम हो रहा है, और सबसे बड़ी चिंता की बात, प्रमोटर्स खुद अपना हिस्सा बेच रहे हैं। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक निवेशक के पास क्या ऑप्शंस हैं? चलिए 3 अलग अलग रणनीतिक तरीकों पर गौर करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है कंजर्वेटिव वाली, सबूत का इंतजार करो, मतलब आराम से Q3 और Q4 के नतीजों का वेट करो। अगर कंपनी प्रॉफिट में वापस आती है तभी कोई एक्शन लो। दूसरी स्ट्रैटेजी है थोड़ी अग्रेसिव, गिरावट में खरीदो, यानी स्टॉक जो 52 हफ्ते के निचले स्तर पर है तो इसे जमा करो, इस उम्मीद पर कि यहां से एक टर्न अराउंड आएगा। और तीसरी स्ट्रैटेजी है शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए, टेक्निकल उछाल। स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है तो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म बाउंस आए, उसको प्ले करो, लेकिन हाँ, एक सख्त स्टॉप लॉस के साथ। और मार्केट का जो मौजूदा सेंटिमेंट है ना, उसको ये कोट बिल्कुल आसान शब्दों में बता देता है। ईज़माइट्रिप इस समय पेनल्टी बॉक्स में है। इसका मतलब साफ है, मार्केट इस वक्त कंपनी को सजा दे रहा है अपने कोर बिजनेस से फोकस हटाने की और घाटे में जाने की। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले टाइम में कंपनी को नई बुलंदियों पर ले जाएगा, या फिर ये सिर्फ एक हताशा में खेला गया जुआ है? इसका जवाब दोस्तों सिर्फ वक्त ही देगा। इस पूरी स्टोरी पर आगे भी अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल पेज पर जरूर विजिट करें, और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।